नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 10 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। भारत के दोनों समुद्री क्षेत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इस समय हलचल काफी बढ़ी हुई है, लेकिन अरब सागर पर बना मौसमी सिस्टम कमजोर होकर अब निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है और ये भारत के तटों से दूर जा रहा है, जिसके कारण इसका जो इम्पैक्ट है या कहें कि दुष्प्रभाव है वो भारत के तटों पर इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, इन भागों पर देखने को नहीं मिलेगा। ये सिस्टम दूर जा रहा है और दूर जाते हुए कमजोर हो जाएगा। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन पहले निम्न दबाव का क्षेत्र बना आज, और इस समय ये दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और अगले 24 घंटों के दौरान ये सेंट्रल पार्ट्स से भारत के तटों के करीब पहुंच जाएगा और कल ये डिप्रेशन बन सकता है। यानी 10 नवंबर को इस सिस्टम के डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसके पहले ही आप देख सकते हैं कि बादलों का जो पैच है, ये कन्वेक्टिव क्लाउड फॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोसेस जारी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर है। नॉर्थ ईस्ट हवाएं, नॉर्थ ईस्ट मानसून सर्ज लगातार यहाँ पर एक्टिव है, जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो 10 नवंबर से बहुत भारी वर्षा तटों पर देखने को मिल सकती है और अगले 2-3 दिनों तक इस तरह की बारिश की संभावना रहेगी। देश के अन्य भागों पर कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और आसपास के भागों पर आमतौर पर डब्ल्यूडी के कल चलते बारिश और बर्फबारी होती है, तो इस समय यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम नहीं है। हालांकि पश्चिमी दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं उनके साथ कुछ मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिससे गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल ऊंचाई वाले दिखाई दे रहे हैं। इन बादलों से बारिश बर्फबारी की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटा ये वेदर फीचर है, मौसमी सिस्टम है, और इन सिस्टमों का क्या इम्पैक्ट होगा संपूर्ण भारत के मौसम पर, आइए अब हम इसकी बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी से जब मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा, जैसा कि मैंने बताया, सिस्टम के आगे बढ़ने के कारण जिस तरह के बादल आज नजर आ रहे हैं, 10 नवंबर को बादलों का प्रभाव इनसे ज्यादा बढ़ जाएगा और बादलों का न सिर्फ प्रभाव बढ़ेगा बल्कि दायरा भी बढ़ेगा। ये जो रेन का रीजन आप देख रहे हैं, ये आज कम है, कल ये और बढ़ेगा। यानी कल इस तरह की स्थितियां रहेंगी। रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तक बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाएगी और बाकी जो हिस्से हैं पूर्वी तटों पर, ओडिशा से लेकर उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से और तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर भी कल से आपको बादल नजर आएंगे और ये बादल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी थिक क्लाउड होंगे और घने होंगे, तो इनसे बारिश की संभावना रहेगी। फिलहाल उन भागों की हम बात करें पहले, जहां पर कल अथाह बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। तो ये रीजन होगा तमिलनाडु का सेंट्रल पार्ट, जिसमें पुदुचेरी से लेकर नीचे का जो रीजन रहेगा, इन भागों में पंबन तक, इन सभी क्षेत्रों, पंबन, रामनाथपुरम और आसपास के हिस्से, इन सभी हिस्सों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा लोगों के लिए आफत बन सकती है। और रेल, रोड, एयर, ये तीनों जो डिफरेंट ट्रेवल मीडियम है, वो सारे प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा और प्लान भी समय से ही करना होगा। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है तो उसके लिए पहले से ही आप निकल लीजिए, अपनी प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि अगले 2-3 दिन इस तरह की बारिश यहाँ पर तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर होगी और तमाम जगहों पर इस तरह की बारिश के चलते लोकल लेवल पर फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग की समस्याएं, इसके चलते पावर आउटेज और साथ ही साथ तेज हवाएं, बादलों की भीषण गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये सभी जो विपरीत मौसमी स्थितियां होती हैं वो तमिलनाडु के तटों के साथ साथ अंदरूनी हिस्सों पर भी देखने को मिल सकती हैं। तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सेलम, वेल्लोर, इन सभी भागों में, कोयम्बटूर, तमाम जगहों पर इस तरह की गतिविधियां संभावित रहेंगी। केरल में भी ऐसे ही हालात रहेंगे, लेकिन तमिलनाडु की तुलना में केरल में अभी आफत नहीं होगी। कम से कम 48 घंटों तक, 48 घंटों के बाद केरल पर भी प्रभाव दिखेगा। हालांकि कई जगहों पर केरल में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू, हासन समेत जो दक्षिणी रीजन है, ये वाला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा केरल से सटा हुआ, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा 10 नवंबर को देखने को मिल सकती है। तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी आंतरिक
कर्नाटक में फिलहाल बादल रहेंगे और बारिश अभी आपको 10 नवंबर को नहीं दिखेगी, लेकिन 11 नवंबर से यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला शुरू होगा जो 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम शहरों में गुलबर्गा, रायचूर, गडक समेत और दक्षिणी जो आंतरिक कर्नाटक के हिस्से हैं, चित्रदुर्गा, बेल्लारी और उत्तरी क्षेत्र इसके, इन सभी क्षेत्रों में और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में, तटवर्ती आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में अगले 24 घंटों के बाद जब बारिश का सिलसिला शुरू होगा तब अगले 2-3 दिनों तक बना रहेगा। यानी कि 11 नवंबर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी और कम से कम 15-16 नवंबर तक लगातार बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और रायलसीमा का जो रीजन है, इन सभी भागों में कई इलाके, कई शहर ऐसे होंगे जहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। नेल्लोर में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, अनंतपुर में रहेगी, तिरुपति में रहेगी, चित्तूर में रहेगी और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल मध्यम क्लाउड दिखेंगे, लो टू मीडियम क्लाउड रहेंगे और इन बादलों से ज़्यादा हाई और मीडियम क्लाउड रहेंगे। अभी लो क्लाउड के लिए यहाँ पर 24 घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। घने बादल पहुँचेंगे कल रात से, 10 नवंबर की रात से, और तटवर्ती आंध्र प्रदेश के साथ साथ आंतरिक रायलसीमा के क्षेत्रों में कई जगहों पर 10 नवंबर की रात से और 11 नवंबर की सुबह से बारिश शुरू हो सकती है। इन भागों में 3-4 दिनों तक, इसी तरह जैसे उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, उसी तरह से यहाँ पर अगले 4-5 दिनों के लिए मौसम बहुत सक्रिय रहेगा। तेलंगाना के क्षेत्रों में आंशिक बादल, पश्चिमी हिस्सों में और पूर्वी भागों में मध्यम से घने बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 24 घंटों के बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स में आंशिक बादल छा सकते हैं और फिलहाल बारिश की उम्मीद 10 नवंबर को नहीं है। बारिश यहाँ पर होगी और अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर भी बारिश का प्रभाव देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी अभी फिलहाल ड्राई वेदर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम है और इसी तरह का मौसम आपको 10 नवंबर को भी देखने को मिल सकता है। और बादल भी इन भागों में, खासतौर पर गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तरी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों पर नहीं रहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में बादल 10 नवंबर से ही दिखाई देने लगेंगे और धीरे धीरे बादलों का प्रभाव इन भागों पर बढ़ेगा। और जब बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, जाहिर है कि उन बादलों से थोड़ा सा बारिश की उम्मीद भी आप करेंगे, लेकिन 24 घंटों के बाद, 48 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां मध्य भारत के क्षेत्रों में, खासतौर पर छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, कुछ शहरों में देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश और गुजरात पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, इस बारे में अगले बुलेटिन में मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में इन भागों में गतिविधियों में परिवर्तन होगा। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पूरी तरह से ड्राई वेदर है। हवाएं उत्तर और पश्चिमी दिशा से आ रही हैं। बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है और सर्दी समय से पहले ही आपको महसूस होने लगी है। तो इस सर्दी के साथ सुबह के समय कुहासा, धुंध और कहीं कहीं पर खुले में कोहरा भी दिखाई देने लगा है। प्रदूषण भी कुछ इंडस्ट्री वाले शहर, इंडस्ट्रियल सिटीज़ में, इंडस्ट्रियल टाउन्स में प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ा है, यानी वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। और ये स्थितियाँ जब भी तापमान में गिरावट होती है तब देखने को मिलती हैं आमतौर पर। तो ये यहाँ पर प्रदूषण से बचाव करें। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा और ठंडी पश्चिमी दिशा से हवाएं चलती रहेंगी। सेंट्रल इंडिया पर भी उत्तर पश्चिमी और ठंडी शुष्क हवाओं का असर है। हालांकि गंगा के मैदानी इलाकों में आने के बाद ये हवाएं इस तरह से रिकर्व हो रही हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार के सटे भागों से होकर, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का ये जो पूरा रीजन है, सांगली, सतारा, पुणे से लेकर और गुजरात तक का ये पूरा रीजन तापमान में गिरावट देख रहा है। इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हमें 10 नवंबर को भी देखने को मिलेगी। उत्तरी भागों में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इन भागों में और साथ ही साथ गुलबर्गा समेत उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है इन्हीं हवाओं के चलते। और इन हवाओं में, उत्तर से आने वाली हवाओं में बहुत ज़बरदस्त पावर होती है तापमान को नीचे ले जाने के लिए। तो अभी यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक कोई स्ट्रॉन्ग WD या कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ जाता उत्तर भारत के पहाड़ों पर। तो इस समय पहाड़ों पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हालांकि डिस्टर्बेंस होता क्या है, पश्चिम से आने वाली हवाएं, और ऐसा नहीं है कि कोई एक
छोटा सा स्पेस है जिसमें ये हवाएं बनती हैं और वो स्पेस आके यहाँ पर टिक जाता है और बारिश देता है। हवाएं लगातार चलती रहती हैं और कई बार जब स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है तो जो उसका मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो होता है, जैसा कि हम लो प्रेशर, डिप्रेशन या साइक्लोन का मूवमेंट देखते हैं। तो इसी वजह से जब WD आता है तो पश्चिम से ही हवाएं देना, बारिश देना शुरू करता है और धीरे धीरे उसको निकलने में कई बार 2-3 दिन का समय लग जाता है। और कई बार इसके साथ इंड्यूस्ड सर्कुलेशन मैदानी इलाकों में होता है इसके प्रभाव से बना हुआ। तो वो दोनों सिस्टमों का जो इंटरेक्शन होता है, इस वजह से सिस्टम तेजी से आगे मूव नहीं कर पाता और कई दिनों तक यहाँ पर डेरा जमाए रखता है और इसी वजह से लगातार बारिश होती रहती है। तो अभी फिलहाल पश्चिमी हवाएं आ रही हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा संभावना मौसम में बदलाव की नहीं रहेगी। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख समेत जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में कुलगाम, गुलमर्ग, काजीगुंड और पुलवामा, श्रीनगर, इन सभी क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं। लाहौल स्पीति में बादल छा सकते हैं। उत्तरकाशी से लेकर चमोली तक और पिथौरागढ़ का जो ये रीजन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सभी भागों में बादल रहेंगे। बारिश की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है पर्वतीय इलाकों में और सेम कंडीशन हमें देखने को मिलेगी मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी जिलों में। इन भागों में निश्चित रूप से हवाएं जो चल रही हैं अभी पश्चिमी दिशा से, ये हवाएं लगातार चलती रहेंगी तो तापमान सामान्य से नीचे सभी जगहों पर बना रहेगा। अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, रोहतक, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और पलवल, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सभी क्षेत्रों में। दिल्ली में भी यही स्थितियां रहेंगी। अलवर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन सभी भागों में भी तापमान में गिरावट होती रहेगी। और सबसे अहम चीज़ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की है यहाँ का बढ़ता पोल्यूशन। पोल्यूशन बढ़ रहा है, एहतियात आपको बरतनी है। जिन एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि पोल्यूशन कम किया जाए, उन एजेंसियों को प्रॉम्प्टली एक्ट करना है ताकि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, थोड़ा सा लेवल कम हो सके और लोगों की जो जीवन शैली है उसको प्रभावित करने वाला ये प्रदूषण थोड़ा सा कम हो सके। और आप भी, हम भी सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम जब बाहर निकलें तो एहतियात बरतें, मास्क पहनें। डबल सुरक्षा करेगा मास्क, एक प्रदूषण से, दूसरा कोविड से। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।